हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिड्यूसिबल इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसकी टाइप नंबर आज हम 8 पढ़ेंगे। इसमें इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन होगी। इक्वेशन ऐसी होगी कि उसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व होगी। अब इस टाइप से रिलेटेड देयर आर 3 टाइप्स हैं। यहाँ पर हमें 3 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगी, जिसमें नंबर 1 पर है ए। उस टाइप में कैसे हमें एक्सप्रेशन जो मिलेंगे, कैसे हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो किस टाइप की होगी, और उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। एक्सरसाइज 3 पॉइंट एग्जांपल नहीं, प्रॉब्लम लिया हुआ है। एग्जांपल आप खुद कर लेना 3.4 से। यहाँ पे ऑल एक्सप्रेशन आर अंडर द रेडिकल साइन एंड आर लीनियर। इसकी कंडीशन क्या होगी कि अंडर रेडिकल साइन होगी, ऑल जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, और उनके ऊपर रेडिकल साइन होगी, और उसके साथ में ये लीनियर भी होगी। तो इस प्रॉब्लम को हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या है देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर दोनों साइड जो है स्क्वायर ले लेना है। अगर यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर 4 हैं तो फिर भी हमने क्या करना होगा, 2 इस साइड करनी होगी, 2 इस साइड करनी होगी। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। यहाँ पर 2 इस साइड यहाँ पर 3 है तो 2 इस साइड हम रहने देते हैं, और एक को इस साइड जैसे कि गिवन है ऐसे ही हम इनके ऊपर क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर हम टेक करते हैं। तो फिर उसके बाद में फार्मूला हल करेंगे। मैंने यहाँ क्या किया कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर दिया है और इसके ऊपर भी स्क्वायर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर इसका अंडर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए और प्लस में बी होल स्क्वायर वाला। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस साइड पे। तो ये हमारे पास ये जो टोटल टर्म है ये हमारा ए के इक्वल है, और x प्लस में 3 अंडर रूट में x प्लस में 3 ये हमारा b के इक्वल है। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में 2, ये जो फार्मूले वाला हमारे पास 2 है। उसके बाद में a का वैल्यू जो यहाँ पर x प्लस में 8 है, उसके बाद में b का वैल्यू x प्लस में 3 है जो यहाँ पर गिवन है, और बराबर की हाँ, और इन द लास्ट में हमने बी स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर बी है हमारा एक्स प्लस में 2 अंडर रूट के साथ में, ये तो हमारा यहाँ पर बी बन चुका है। उसके साथ में हमने इज इक्वल में साइन लिखी हुई है, और इसके इक्वल में भी इसका स्क्वायर हल किया है। तो यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म, खैर अंडर रूट ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको दोबारा ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ख़त्म, स्क्वायर ख़त्म। यहाँ पर किया था, लेकिन फिर अगर मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया तो इसको फिर से ख़त्म कर देते हैं। तो इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर ख़त्म, अंडर रूट ख़त्म, और यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर ख़त्म, अंडर रूट ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इनके स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास x प्लस में 8 बाकी रहेगा, और प्लस में 2 ये फार्मूला है ना वाला जो यहाँ पर वो बाकी रहेगा। उसके बाद में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, और x प्लस में इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये x प्लस में 3 यहाँ पर आ जाएगा, और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 12 x प्लस में 13। उसके साथ में यहाँ पर बराबर की साइड देखा जाए तो ये भी x है हमारे पास, और ये भी x है हमारे पास। तो ये x और x हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे बन जाएंगे 2x प्लस में 3, और अगर 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बन जाएंगे, प्लस में 2 x प्लस में 8, ये अंडर रूट के अंदर है, और x प्लस में 3। दूसरा टर्म यहाँ पर मैंने सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 2x प्लस में 11 बराबर की साइड में ले आते हैं। तो देखते हैं फिर क्या बनता है। अब जब हम 2x प्लस में 11 ये जो यहाँ पर प्लस के हैं साइड में आ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे। 13 से अगर -11 करेंगे तो हमारे पास 3 बाकी नहीं रहेंगे, 2 रहेंगे, 2 बाकी रहेंगे। और यहाँ से 12x से अगर हम -2x करेंगे तो हमारे पास 10x बाकी रहेंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन यहाँ पर स्क्वायर रूट हमने टेक करना है। सॉरी, स्क्वायर रूट मैं बार बार कह देता हूँ, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगेन। तो अब जब हम इनका स्क्वायर ख़त्म करेंगे यहाँ पर, तो इसका ये स्क्वायर ना सिर्फ इस एक टर्म के ऊपर है, लेकिन ये पूरे टर्म के ऊपर है। तो इसका ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, और ये भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर इसका पावर जो है 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 अब लिख सकते हैं कि x प्लस में 8, और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में हमारा x प्लस में
3 इक्वल में हमारा यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ किया था वही। यहाँ पर अगर उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 100x² प्लस में 40x प्लस में 4 बन जाएगा। ये आप खुद कर लेना कैसे बना, क्योंकि ये इजी है। यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के साथ में हमने 4 को भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि x बाय रखेंगे, दूसरी ब्रैकेट सेम लिखेंगे और x फिर 8 लिखेंगे, प्लस की साइन देंगे और x की दूसरी ब्रैकेट सेम कर लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्टली भी आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स हमारे पास x² बन जाएगा और x इंटू 3 हमारे पास 3x बन जाएगा और 8 इंटू एक्स 8x बन जाएगा और प्लस इंटू 24 बन जाएगा। यहाँ पर 3 और 8 को सिर्फ मैंने ऐड किया तो ये 11x बन गया। अब मैंने 4 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे टर्म बन जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 4x प्लस में ये 44x प्लस में अगर 4 और 24 के साथ में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद में दूसरा जो भी है एक्सप्रेशन वो मैंने सेम यहाँ पर लिखी हुई है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि 4x को यहाँ इस साइड में ले आता हूँ, 44 को भी इस साइड में ले आता हूँ और 96 को भी मैं इस साइड में ले आता हूँ। ये सारे के सारे प्लस के हैं, इस साइड में आएंगे तो माइनस बन जाएंगे। तो 4x अगर 4x² 100x² से कम करेंगे तो हमारे पास बाकी रहेगा 96x²। अगर हम 44 कम करेंगे 40 से तो हमारे पास आएगा -4x, क्योंकि 40 कम हो जाएगा तो हमारे पास फिर ये, क्योंकि इस साइड में ये आ रहा है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव का बन जाएगा। क्योंकि पहला टर्म मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर इस टर्म को यहाँ इस साइड में ले आऊँगा तो ये माइनस में यहाँ पर आ जाएगा। ये तो खैर प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि माइनस की साइन शुरू में ना आए। और 96 से अगर 4 कम करेंगे हम तो हमारे पास माइनस के, क्योंकि ये इस साइड में आ रहे हैं तो हमारे पास बाकी रहेंगे 92 और इक्वल में हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इनको फैक्टराइज करके देखना है कि फैक्टराइज निकल रहे हैं, फैक्टर इसके निकल रहे हैं या नहीं। अगर निकल रहे हैं तो फिर इसके फैक्टर निकालेंगे, नहीं निकल रहे तो फिर हम इन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पर अगर उससे पहले कोई कॉमन टर्म निकल रहा है इन चारों टर्म से तो हम वो कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 4 का टेबल लगाऊं तो लग सकता है, और यहाँ पर भी 4 का लग सकता है और यहाँ पर भी 4 लग सकता है। मतलब होल इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 4। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा 224 और यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 23 = 0, क्योंकि 4/0 हमारा 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता है कि 24 मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, फिर उसके फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फिर जो भी नंबर आ जाए फैक्टर में उनको हमने ऐसे तकसीम करना है कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमने 24 और 23 का जो आंसर आया उसके इक्वल हो जाए, और उसको अगर ऐड करें तो ये बीच वाला टर्म हमें मिले। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24x, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जवाब आएगा, इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बीच वाला आंसर आ रहा है। तो यहाँ से इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है 24। यहाँ से अगर हम यहाँ से 24 कॉमन नहीं लेना, यहाँ पर 24x² है तो यहाँ पर 24x कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर बाकी x बचेगा और बाकी रहेगा, और माइनस में 1 यहाँ पर 24x अगर हमने कॉमन लिया तो माइनस में 1 रहेगा, प्लस में 20 यहाँ से कॉमन लेना है तो x माइनस में 1 बाकी रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दो टर्म हमारे बन गए 24x प्लस में 23 = 0, और दूसरा हमारे पास x माइनस में 1 = 0 बना। मैंने क्या किया, यहाँ से x हमारा बन जाएगा, अगर ये टर्म यहाँ ले आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, और डिवाइड में हम इसके
24x एक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 24 इसके डिवाइड में रखेंगे, और x माइनस में 1 इक्वल है 0 के, तो x हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन थी जैसे कि शुरू में, उसमें हमने x के वैल्यूज़ दोनों के दोनों यहाँ पर पुट करने हैं। यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में आपने दोनों के दोनों वैल्यू पुट करने हैं। जो वैल्यू मतलब जो इक्वल जवाब दे, जैसे कि 1 यहाँ पर शायद मेरे ख्याल में इक्वल जवाब देगा दोनों साइड में, और जो माइनस में 23/4 है वो इक्वल जवाब नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो इक्वल में आंसर आए, मतलब कि इस साइड और इस साइड में इक्वल इक्वल हो जाएं, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा सॉल्यूशन सेट है। उसको हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट हमारा है 1, और जो दूसरा है जिसको हम सॉल्यूशन सेट नहीं कह सकते, तो उसको हम कहते हैं, तो हम उसको एक्स्ट्रानियस रूट कहते हैं। एक्स्ट्रानियस रूट हमारे पास अब कौन सा बना है, माइनस में 23/24, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 23/24 इसमें अगर पुट करके देखें तो यहाँ पर इक्वल की साइन है, इसकी साइड का आंसर कुछ और होगा और इस साइड का आंसर कुछ और होगा, ये आपने खुद कर लेना है। और इसका आंसर जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो है ये है। ठीक है, थैंक यू।